गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त पार्टी करने पर तुले हुए थे, वह इंदौर जाने पर तुला हुआ है, बच्चे क्रिकेट खेलने पर तुले हुए हैं, वह मुझे मारने पर तुला हुआ है। तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपने अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बेंट ऑन, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरे दोस्त पार्टी करने पर तुले हुए थे, माई फ्रेंड्स वर बेंट ऑन पार्टिंग, माई फ्रेंड्स वर बेंट ऑन पार्टिंग, वह इंदौर जाने पर तुला हुआ है, ही इज़ बेंट ऑन गोइंग टू इंदौर, ही इज़ बेंट ऑन गोइंग टू इंदौर, बच्चे क्रिकेट खेलने पर तुले हुए हैं, चिल्ड्रन आर बेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन आर बेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वह मुझे मारने पर तुला हुआ है, ही इज़ बेंट ऑन किलिंग मी, ही इज़ बेंट ऑन किलिंग मी, रोहित मुझे परेशान करने पर तुला हुआ है, रोहित इज़ बेंट ऑन पेस्टरिंग मी, रोहित इज़ बेंट ऑन पेस्टरिंग मी, वह अपने करियर को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, ही इज़ बेंट ऑन मैरिंग, मैरिंग की जगह आप स्पॉइलिंग का भी यूज़ कर सकते हो, ही इज़ बेंट ऑन मैरिंग या फिर स्पॉइलिंग हिज करियर, ही इज़ बेंट ऑन मैरिंग स्पॉइलिंग हिज करियर, हम इस खेल में हिस्सा लेने पर तुले हुए हैं, वी आर बेंट ऑन टेकिंग पार्ट इन दिस गेम, वी आर बेंट ऑन टेकिंग पार्ट इन दिस गेम, मैं उससे उसके बारे में पूछने पर तुला हुआ हूँ, आई एम बेंट ऑन आस्किंग हिम अबाउट हर, आई एम बेंट ऑन आस्किंग हिम अबाउट हर, वह शरारत पर तुला हुआ है, ही इज़ बेंट ऑन मिसचीफ, ही इज़ बेंट ऑन मिसचीफ, वह जुए पर तुला हुआ है, he is bent on gambling, he is bent on gambling। तो गाइस उसे प्यार का भूत सवार है, उसे नाचने का भूत सवार है, सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार हमको बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है भूत सवार। तो गाइस यहाँ पे हम सच में भूत सवार होने की बात नहीं कर रहे, ये तो किसी व्यक्ति किसी चीज़ में पूरी तरह से मग्न हो जाना, डूब जाना, उसमें इंटरेस्ट होना पूरी तरह से, तो इसके लिए हम भूत सवार का यूज़ करते हैं। तो आइए इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है गाइस सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बिटन बाय द नाउन, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस बग। गाइस तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसे प्यार का भूत सवार है, ही इज़ बिटन बाय द लव बग, ही इज़ बिटन बाय द लव बग, उसे नाचने का भूत सवार है, ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग, ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग, सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग, सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग, हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग, वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग, आजकल बच्चों को गेम खेलने का भूत सवार है, nowadays children are bitten by the playing game, nowadays children are bitten by the playing game, लोगों को पैसा कमाने का भूत सवार है, people are bitten by the earning money bug, people are bitten by the earning money bug, उसे शादी करने का भूत सवार है, he is bitten by the getting married bug, he is bitten by the getting married
बग। तुम्हें तो मिलने का भूत सवार है बस। यू आर बिटन बाय द मीटिंग बग, दैट्स इट। यू आर बिटन बाय द। अब बस खा लो, अब बस चले जाओ, अब बस यहाँ आ जाओ, अब बस कहो क्या कहना है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो है जस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि सब बेहतर तरीके से सीख सके। अब बस खा लो, जस्ट हैव नाउ, जस्ट हैव नाउ। अब बस चले जाओ, जस्ट लीव नाउ, जस्ट लीव नाउ। अब बस यहाँ आ जाओ, जस्ट कम हियर नाउ, जस्ट कम हियर नाउ। अब बस कहो क्या कहना है, जस्ट से व्हाट यू वांट टू नाउ, जस्ट से व्हाट यू वांट टू नाउ। अब बस इंग्लिश पढ़ लो, जस्ट रीड इंग्लिश नाउ, जस्ट रीड इंग्लिश नाउ। अब बस उसे कॉल कर लो, जस्ट कॉल हर नाउ, जस्ट कॉल हर नाउ। अब बस खाना खा लो, जस्ट हैव फूड नाउ, जस्ट हैव फूड नाउ। अब बस टीवी देख लो, जस्ट वॉच टीवी नाउ, जस्ट वॉच टीवी नाउ। अब बस मोबाइल चला लो, जस्ट ऑपरेट मोबाइल नाउ, जस्ट ऑपरेट मोबाइल नाउ। अब बस कुछ लिख लो, जस्ट राइट समथिंग नाउ, जस्ट राइट समथिंग नाउ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर।